Good morning, student. We are now discuss of 11th class vector addition by geometrical method. Two methods are already we have done. First, when two vectors are in same direction. This is A and this is B. Then the total result is sum of these vector quantity A plus B, and direction is along the A and B. This is our first. Then we read second. This is our A vector and this is our B vector. Both are in opposite direction. Then total result is R A vector minus B vector. A वेक्टर में से क्या करेंगे, B वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो डायरेक्शन होगी वो जो वेक्टर बड़ा है उसमें से होगी। ऐसे सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी हम ये ध्यान रखेंगे कि वेक्टर कौन सा बड़ा है। अगर A है तो A में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये B इज ग्रेटर देन B में से हम A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आता है, इफ देयर इज अ सम एंगल बिटवीन देम। अगर दो वेक्टरों के बीच में अगर एंगल गिवन है, अगर दो वेक्टर हैं और एक ही टाइम पे दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच में कुछ एंगल है, तो हम उसका रिजल्ट है वो ट्रायंगुलर लॉ से गिवन करेंगे। किससे करेंगे? ट्रायंगुलर लॉ से। तो देखिए ट्रायंगुलर लॉ कहते हैं, ट्रायंगुलर क्या है? ट्रायंगुलर लॉ के अंदर हमने दो वेक्टर लिए, दे आर एक्टिंग एट सेम टाइम। ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर। ठीक है। दे हैव द सेम ऑर्डर एट सेम टाइम, टाइम भी सेम होना चाहिए। दे हैव द सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर सेम। then its result is given by the third side of the vector which has opposite order. उसका जो ऑर्डर होगा वो इन दोनों से अपोजिट होगा। A वेक्टर और B, दिस इज इट्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब R क्या है? R is the resultant of A और B because they have same order. This is opposite order, क्योंकि अगर हम ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करें तो ये वाला इससे अपोजिट आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में और ऐसे साइकिल ऐसे बन रही है। ठीक है। तो जो अपोजिट ऑर्डर वाला होगा वो उन दोनों का रिजल्ट होगा। अब मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ये A, ये B और दिस इज द C। तो कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है? C इज द रिजल्टेंट वेक्टर बिकॉज A एंड B आर इन द सेम ऑर्डर, C इज इन द अपोजिट ऑर्डर, देन द C इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द ट्रायंगुलर। ठीक है। तो ये C क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और दिस इज द अपोजिट सेंस ऑफ दिस बोथ वेक्टर। इन दोनों बोथ वेक्टर से इसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट। अब हम इसी के अंदर मूव करते हैं ट्रायंगुलर लॉ के बाद। हम अगर अब ये तो था ट्रायंगुलर लॉ, इसी के अंदर एक नेक्स्ट आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लॉ यानी कि टू और मोर वेक्टर, टू से या थ्री और मोर वेक्टर हो तो उसके लिए हम पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। थ्री वेक्टर विच आर इन डिफरेंट डायरेक्शन एक्ट एट द सेम टाइम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन द क्लोज साइड ऑफ द पॉलीगॉन हैव अपोजिट ऑर्डर। ठीक है। अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, वो कौन से होना चाहिए? क्लोज साइड। देखिए जैसे दिस इज आवर ए वेक्टर, दैट इज आवर बी वेक्टर, that is our C vector, this is our D vector, then this is a closed side. The polygon line is the resultant of closed side A, B, C, D. These all have the same order, but R has the opposite order. So R is given the sum of these vector, resultant of these vector. ठीक है। तो अब आगे बढ़े, हम इसको प्रूव करते हैं पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखिए हमने क्या नाम किया? ए वेक्टर, दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर, दिस इज आवर सी वेक्टर एंड दिस इज आवर डी वेक्टर। ठीक है। और ये हमारा क्लोज हो गया। तो फर्स्ट हम क्या काम करेंगे? ए वेक्टर, this is B vector, this is our C vector.
और दिस इज आवर बी वेक्टर। हम इसको इससे क्लोज कर देते हैं। दिस इज द ओरिजिन। दिस इज द ओरिजिन। अब देखो हम इस पे ट्राइंगल लगाते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी सी और ये बी, ओ ए बी, ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास ओ ए बी, ओ ए बी। क्या होगा? ओ बी, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इट हैज अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ओ बी इज द सम ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर की वैल्यू ए, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। तो ओ ए ओ बी इसकी वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? इन ट्राइंगल ओ बी सी। ट्राइंगल क्या लिया हमने? ओ बी सी, ओ बी सी। दिस और दिस हैज सेम ऑर्डर। दिस इज हैव अपोजिट। ओरिजिन है, ओरिजिन से आउटवर्ड मूव करेगा, कोई भी चीज इनवर्ड मूव नहीं करेगी। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप देखो इन ट्राइंगल ओबीसी OC इज इक्वल टू OB प्लस BC। अब OB क्या हो गया? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है, OC की वैल्यू क्या आ गई? OC इज इक्वल टू A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो हम इसको लिख देंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे? OCD। क्या लेंगे? OCD। तो देखिए नेक्स्ट हमने लिया इन ट्राइंगल OCD, they have the same order, this is have the opposite order, so this sum of two vectors is equal to this, then OD is equal to OC plus CD। OC is A vector plus B vector plus C vector और CD is equal to plus D vector, OD, and OD is the resultant R vector। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लॉ प्रूव हो गया? पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ क्या है कि more than 2 और 3 वेक्टर देन द क्लोज साइड है किसी भी पॉलीगन की which has opposite order। इन सब का ऑर्डर सेम है, ये ऑर्डर, इसका क्या है? अपोजिट। तो जो अपोजिट ऑर्डर है वो उसका क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। ठीक है, अब हम ट्रायंगुलर लॉ निकालते हैं। ट्रायंगुलर लॉ, तो देखिए ट्रायंगुलर लॉ सिंपल है, आसान है। स्टेटमेंट आपको वही ध्यान रखना है, विद स्टेटमेंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ है। ट्रायंगुलर लॉ के अंदर हमने एक वेक्टर, दिस इज आवर ए, ओ, दिस इज पी, दिस इज आवर क्यू, दिस इज वेक्टर आवर बी, हैव एंगल थीटा एंड दिस इज द रिजल्ट आर। ठीक है, दोनों का सेम ऑर्डर हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। अब हम इस आर की वैल्यू निकालेंगे कि हाउ मच इज आर कितना होता है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर डाल, ये हमने परपेंडिकुलर डाल और ये इसको मीट कर दिया और इसे नाम दे दिया हमने एन। ठीक है, हम क्या काम करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन एंड क्यू। हम पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? क्यू एन की। अब देखिए पी एन की वैल्यू, देखिए इन ट्रायंगल पी एन क्यू, ये और ये हम इन दोनों का यूज कर लेंगे। तो क्यू एन बाई पी क्यू, क्यू एन बाई पी क्यू। तो ये तो क्या हो गया?
परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे बी वेक्टर। तो क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक, क्या आ गया बी साइन थीटा। अब हम इसी ट्रायंगल के अंदर, सेम ट्रायंगल के अंदर पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पी एन और ये हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास गिवन है पी एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू कोस थीटा। तो पी क्यू कितना हो गया बी, तो क्या हो जाएगा बी कोस थीटा। तो पी एन किसके इक्वल हो गया बी कोस थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ट्रायंगल यूज कर ले ओ एन क्यू। क्या होगा कंप्लीट ट्रायंगल में ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब देखो ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन। So we write OP plus PN whole square plus QN का square। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। O क्या होगी R, this is our, so write R। OP is our A, this is our A। PN is our B cos theta, so this is our B cos theta का whole square। QN this is our B sin theta का square। ठीक है, अब हम इसको राइट करना शुरू करते हैं। तो राइट करना शुरू करें, बस हो गया, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म है हमारा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां लिखना शुरू करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो दिस इज आवर a square plus b square cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta। This cos square or sin square is equal to 1। So this is a square plus b square 2ab cos theta and under root 4। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब हमारी डायरेक्शन की बात आती है, तो देखिए डायरेक्शन हमेशा किसी भी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में होती है कि ये हमारा वेक्टर हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट। इट इज गिवन बाय बीटा, दैट इज डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन इन फिजिक्स टेंजेंट से डायरेक्शन दी। तो tan is equal to perpendicular by base। perpendicular is QN, base is ON। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं QN और ON को हम लिख सकते हैं OP प्लस PN। अब देखिए QN की वैल्यू क्या आई थी, QN की वैल्यू थी B sin थीटा। QN is equal to B sin थीटा। ठीक है, OP तो OP हमारे पास है A और PN की वैल्यू
Pn की वैल्यू थी b cos थीटा प्लस b cos, ठीक है। तो tan बीटा क्या आ गया हमारे पास, tan बीटा आ गया हमारे पास b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। अब ये हमारा ट्रायंगल लॉ है, सिंपल कुछ नहीं किया हमने, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से हमने Qn Pn निकाला और Qn निकाला। ये हमारे पास गिवन है बीटा, पहले इन दोनों का यूज किया, फर्स्ट इसका यूज किया फिर इसका यूज किया, और फिर हमने कौन सी यूज कर दी, पाइथागोरस, ये पाइथागोरस यूज कर दी, वैल्यू पुट की है, सिंपल सोल्व किया। यहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन में से एक वेक्टर और टेंजेंट के बीच में आता है, ये डायरेक्शन वेक्टर और ये टेंजेंट उन दोनों के बीच में आता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर रखा, बेस की वैल्यू पुट की, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। अब इसी में हम पैरेललोग्राम लॉ करते हैं। तो देखिए मैं ट्रायंगुलर को पैरेललोग्राम लॉ बनाऊंगा, यानी कि दो एडजेसेंट साइड हो, एक ही टाइम पे दो वेक्टर से गिवन हो, तो उसका रिजल्टेंट कौन देगा, डायगोनल गिवन करेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है, बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम at same time given by two vectors then the resultant given by its diagonal, ठीक है। डेरिवेशन सेम डेरिवेशन है। अब देखो मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊं तो ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये ऐसे, ये b वेक्टर्स अपोजिट साइड सेम होती है तो ये हमारे पास b वेक्टर होते हैं, ये इसको मीट कर, ये हमारे पास a वेक्टर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, फिर इसको हटा देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेम डेरिवेशन यहां से यहां तक आ जाएगा, सेम डेरिवेशन, ठीक है, एक ही डेरिवेशन। उसमें क्या रखा, cos थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, तो आप इसका यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो r स्क्वायर इधर ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2ab डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर से स्पेशल केस रखते हैं, तो हम स्पेशल केस कर रहे हैं, किसके स्पेशल केस कर रहे हैं, पैरेललोग्राम। तो स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस when थीटा इज 0, थीटा 0 है तो हम थीटा को 0 कर दें, 0 किया तो यहाँ क्या हो गया, 1 आ गया, तो हमारे पास ये आ गया r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a अंडर, तो हमारे पास बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर और अंडर a प्लस b, ठीक है। तो r इज इक्वल टू a प्लस b, तो थीटा 0 हो गया, वही सेम डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन, थीटा की 0 पुट कर दीजिए, साइन थीटा 0, तो डायरेक्शन आ जाएगी tan बीटा इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट स्पेशल केस हो गया, अब हम सेकंड स्पेशल केस करते हैं। फर्स्ट हो गया, इसी को रफ करते हैं, सेकंड के लिए 4 सेकंड, सेकंड स्पेशल केस यहां पर सेकंड स्पेशल केस में क्या है, थीटा को हमने क्या पुट कर दिया 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, यहां पर -1 रखती है, तो -1 रखेंगे तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अंडर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर एंड अंडर, सो a माइनस b का होल स्क्वायर एंड अंडर, दिस इज कैंसिल, तो r इज इक्वल टू a माइनस b, यानी कि a वेक्टर में से b वेक्टर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब यहां पर क्या रख दीजिए g 180, बीटा को 180 कितना हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा 180 हो जाएगा 0, और 0 की वैल्यू 180 डिग्री, तो चाहे तो बीटा 0 बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। अब थर्ड स्पेशल केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, when थीटा इज 90, थीटा इज 90, ठीक है। ये थीटा 90 कब होगा, जब a और b ऐसे। अभी पैरेललोग्राम ला की जगह क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर,
इसको रेक्टेंगुलर लॉ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 तभी बनेगा थीटा जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये भी 90। तो अभी पैरेललोग्राम लॉ के रेक्टेंगुलर लॉ बन जाएगा। तो कई बार हम बोल देंगे उसमें जब पढ़ा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर, जिसका मतलब हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं। थीटा की जगह हमने क्या रखा 90, cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 हो गया तो r आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब कौन सी थ्योरम होगी, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज आवर r, दिस इज आवर a एंड दिस इज b। तो पाइथागोरस ये एंगल 90, तो क्या लग गया पाइथागोरस थ्योरम लगी। तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर बात करें, यहां पर हमने क्या रखा 90, cos 90 कितना हो गया 1, ये 90 कितना हो गया 0, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई e, ठीक है, b बाई e। यहां पर आके हमारा ये पैरेललोग्राम लॉ भी खत्म हो